नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज पुनः एसएससी जीडी के लिए जो है स्पेशल हिंदी का टॉप 25 प्रश्नों लेकर आए हैं। और साथियों, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो दिए गए पहला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि हो, यानी हमें ऐसा भाग ज्ञात करना है जहाँ पर त्रुटि है। तो देखिए मेरा वाक्य क्या लिखा हुआ है, मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख पर अनुभव करता है। सुख पर अनुभव करता है। साथियों, यहाँ तक तो मेरा जो है सही है, लेकिन सुख पर का जगह यहाँ पर क्या होगा, सुख का अनुभव करता है। यानी कि मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख का अनुभव करता है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, कहाँ पर गलती है, यहाँ पर है, विशेष सुख पर अनुभव करता है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों का जो है पूर्ति करना है। तो साथियों देखिए, लिखा हुआ है, जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर डॉट 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 यानी कि डैश होती है। तो जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर क्या रहेगी, हमेशा उदासी छाया रहेगा। क्या रहेगा, उदासी। दुखी नहीं, खुशी नहीं, हंसी नहीं, हंसी खुशी तो होगा नहीं, तो दुखी और उदासी में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसके चेहरे पर सदा ही उदासी छाया रहता है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। दिए गए वाक्य कहता है पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी दिए गए वाक्य शब्द में पर्यायवाची। ध्वज का पर्यायवाची क्या होता है, तो ध्वज का पर्यायवाची होता है पताका, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ध्वज का डंडा नहीं होगा, बयार नहीं होगा, कपड़ा नहीं होगा। ध्वज का झंडा हो सकता था, लेकिन झंडा ऑप्शन में नहीं है, पताका है, पताका होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है सही वर्तनी का शुद्ध यानी चयन करें, यानी इसमें लिखे गए शब्द में कौन सा शब्द सही है। तो साथियों, सज्जनता लिखा हुआ है। सज्जनता में सबसे पहली बात तो हमें ध्यान देना है कि अधाग जौ, उसके बाद पूर्ण जौ होगा, जो कि मेरा एक ऑप्शन नंबर ए और सी में है, और डी में तो है नहीं। उसके बाद यह भी रखना है कि नौ जो होगा पूर्ण रूपेण होगा, तो नौ पूर्ण रूपेण मेरा ए में है, इसमें आधा नौ है, वो में सजनता लिखा हुआ है। तो साथियों आंसर क्या होगा, अपना ए हो जाएगा। ये तो शुद्ध वाले शब्द हैं, तो आप अपने से भी देख सकते हैं शुद्ध अशुद्ध कैसा लिखा जाता है, लिखने की प्रैक्टिस है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द में कहता है जहाँ पर रेखांकित है, यानी कि ये यहाँ पे रेखांकित है, और कह रहा है यहाँ पर जो है कौन सा शब्द जो है स्थापित होगा, यानी कौन सा शब्द इसमें से वहाँ पे स्थान ले लेगा। तो साथियों मेरा वाक्य लिखा हुआ है, व्यक्ति कुसंगति में पड़कर अपने अच्छाइयाँ खो देता है। कुसंगति में पढ़कर अपने अच्छाइयाँ खो देता है। साथियों ये अपने की जगह क्या होगा, अपनी अच्छाइयाँ। अपने देखिए सुनने में भी थोड़ा सा कैसा लगता है, तो क्या होगा यहाँ पर, अपनी अच्छाइयाँ खो देता है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द में जो है कहता है वह भाग ज्ञात कीजिए दिए गए वाक्य में जिसमें कोई त्रुटि है, यानी त्रुटि युक्त शब्द को हमें ज्ञात करना है। वाह, तो लिखा हुआ है विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं इसलिए उनका सामाजिक दायित्व बड़ा होता है। तो साथियों विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं, ये बात सही है, इसलिए उनका सामाजिक दायित्व बड़ा होते हैं। बड़ा होती है नहीं, बड़ा होती है लगा हुआ है, तो यहाँ पर होगी बड़ी होती है, नहीं तो बड़े रहता तो बड़े होते हैं, तो यहाँ पर होगा बड़ी होती है। तो मेरा त्रुटि क्या है, बड़ा होती है, यहाँ नहीं होगा बड़ी होती है। चलिए इसी तरह अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है पर्यायवाची शब्द का ज्ञात करना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है अपमान। तो अपमान का पर्यायवाची क्या होगा, तिरस्कार, क्योंकि उपकार होगा नहीं, किसी का आप अपमान कर रहे हैं, अदाकार नहीं होगा, कुंभकार नहीं होगा। तो अपमान का क्या होगा, तिरस्कार, क्योंकि आप किसी का अपमान कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है
रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। और साथियों, शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा वाक्य लिखा हुआ है, दादाजी ने ... को बुलाया और पौधे लगवाए। साथियों, आपको पता है कि पौधे लगाने का काम कौन करते हैं? माली करते हैं। तो दादाजी ने किसे बुलाया? माली को बुलाया और पौधे लगवाए, क्योंकि दर्जी कपड़ा सीने कम, कुम्हार जो है वो मिट्टी का काम करते हैं और दुकानदार तो अपना दुकान काम। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है साथियों कि दिए वाक्य में जो है कहता है उस विकल्प का चयन करना है, यानी विकल्प के सहायता से, यानी लिखा हुआ वाक्य है और उसमें ... है, यानी विकल्प के सहायता से इसे भरना है। और मेरा इस प्रकार से 5 कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और कॉलम 5, यानी इस प्रकार से 5 प्रश्न मिलेंगे और पाँचों कॉलम पर जो है हमें भरना है। तो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, सोने जैसी बहुमूल्य धातु को ... में पूरे संयम से तब तक तपाया जाता है। तो साथियों, तपाने का बात यहाँ पर है, तो किस में तपाएगा? आग वाला बात ही होगा, उसी में तपाया जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। पूरे संयम से किस में तपाया जाता है सोना को? तो आग में तपाया जाता है। देखिए मेरा ऑप्शन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, विकल्प ए में क्या होगा? आग में तपाया जाता है। चलिए एक प्रश्न तो मेरा यहाँ पर बन चुका है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न जो होगा आपका वो होगा कॉलम 2 में कहेगा विकल्प को भरने के लिए। तो कॉलम 2 में क्या होगा, जरा उनको भी देख लेते हैं। तो साथियों, अगले लाइन को पहले पढ़ देते हैं। तपाया जाता है जब तक उसकी खोट ... न हो जाए या जलकर भस्म न बन जाए, यानी जब तक उसकी खोट... अब खोट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ... न हो जाए। खोट क्या ना हो जाए? तो खोट जब तक उसकी अलग अलग ना हो जाए। क्या हो ना हो जाए? अलग अलग ना, यानी कि जब तक उसकी खोट अलग अलग ना हो जाए वह, या जलकर वह भस्म ना बन जाए, तब तक उसे जो है तपाया जाता है आग में। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला मेरा जो है तीसरा विकल्प, यानी कि तीसरे कॉलम की जगह कहेगा शब्द को भरने के लिए। तो साथियों, तीसरे कॉलम की जगह क्या आएगा, जरा अंत के देखते हैं। लिखा हुआ है तीसरा कॉलम में, इसलिए हमें भी स्वर्ण की तरह ... होकर, यानी इसलिए हमें भी स्वर्ण की तरह ... होकर बाहर निकलने के लिए अपने... तो यहाँ पर इसीलिए हमें स्वर्ण की तरह जो है शुद्धता के साथ, यानी स्वर्ण की तरह, इसलिए हमें भी स्वर्ण की तरह शुद्धता, यानी कि शुद्ध होकर बाहर निकलने के लिए निकलने की ज़रूरत होती है। और अब अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो है मेरा चौथा कॉलम है और कहता है बाहर निकलने के लिए अपने ... में संयम की ज्वाला को हर समय प्रज्वलित रखनी चाहिए। तो अपने सिर में, यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है सिर में, पैर में, हाथ में नहीं, हृदय में, यानी हृदय में, यानी आप हृदय से कुछ भी कीजिएगा। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाहर, यानी कि आग से बाहर निकलने के लिए, यानी शुद्धता के साथ शुद्ध होकर बाहर निकलने के लिए अपने हृदय में, यहाँ पर क्या होगा, हृदय में संयम की ज्वाला को हर समय प्रज्वलित रखनी पड़ती है। और उसके बाद अगले फिर विकल्प को पढ़ते हैं। तो अगला विकल्प अगले प्रश्नों के लिए होंगे। तो मेरा अब आएगा कि 5वां कॉलम की जगह कौन सा शब्द आएगा। तो साथियों, 5वां कॉलम की जगह हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है जीवन की आकांक्षाओं के बहते हुए प्रवाह को रोककर संयम का बांध बना लेने पर जीवन ... कई गुना बढ़ जाती है। तो जीवन शक्ति जो है, यानी जीवन रोग नहीं होगा, भोग नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है आकांक्षाओं को बढ़ते हुए अपने हृदय के संयम के साथ बढ़ा रहे हैं, तप रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। तो मेरा शक्ति क्या होगा, कई गुना बढ़ जाएगी। तो 5वां विकल्प क्या होगा, शक्ति। चलिए साथियों, अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न मेरा दिया हुआ है कि यानी रिक्त स्थानों पर भरने का कराए काम करें, यानी ऐसे पर कौन सा प्रश्न यहाँ पर जो है शब्द आएगा। तो लिखा हुआ है वाक्य में गुंडों के हाथों में लाठियाँ देखकर उसके ... फूल गए। तो गुंडों के हाथ में लाठियाँ देखकर क्या होंगे, चोर का जो है, यानी गुंडों के हाथ में लाठियाँ देखकर क्या होंगे, किसी भी व्यक्ति का हाथ पैर फूल गए थे।
चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, दिया गया है मुहावरा, और मुहावरा दिया गया है साथियों। इन मुहावरों में मुहावरा मेरा लिखा हुआ है तिल का तार बनाना। तिल का तार बनाना, सोचिए तिल कितना सूक्ष्म वस्तु है, इतना छोटा है, और इसका तार बनाना कैसे, यहाँ पर जो है बड़ा कर देना है। तो किसी भी बात को जो है बड़ा कर देना है, किसी भी छोटे छोटे काम को बड़े काम में तब्दील कर देना है, तो वही तिल का तार हुआ। ऐसे तिल का तार होता है, आप सुनते होंगे घर पड़ोस में भी कि तिल का तार कर दिया, यानी कि छोटा मोटा बात को जो है बहुत बड़ा कर देता है। तो इनका तिल का तार बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह देना। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा लिखा हुआ है कि दिए गए वाक्यांश के लिए शुद्ध शब्द का चयन करिए। तो शुद्ध यानी कि इसके लिए एक शब्द आएगा, उसे चुनना है ये दिए गए वाक्य के लिए। कहता है जहाँ जाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे अगम्य कहते हैं। जहाँ पर जिस स्थान पर जाया ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं, जहाँ पर जाना आसान हो उसे सुगम्य कहेंगे। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। तो आगे मेरा लिखा हुआ है प्रश्नों में कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो 30 मार खान बनना मुहावरे का अर्थ। मेरा लिखा हुआ क्या, 30 मार खान बनना, यानी कोई व्यक्ति कहते हैं हम अपने आप को जो है ऐसे हैं वैसे हैं, इतना शक्तिशाली हैं, सूरवीर हैं, तो वही है आप उसे बोलते हैं कि अपने आप को आप जो है 30 मार खान समझ रहे हैं। तो वही है 30 मार खान बनना का अर्थ कि अपने को जो है सूरवीर समझना कि मेरे जैसा सूरवीर और कोई नहीं है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेखांकित शब्द में यहाँ पर डॉट 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 जो है इस जगह जो है कौन सा शब्द स्थान लेगा। तो साथियों मेरा वाक्य लिखा हुआ है, थोड़ी देर बाद हवा ने असर दिखाया और मन प्रसन्न हो गई। मन प्रसन्न हो गया होगा साथियों, हो गई नहीं होगा, क्योंकि गई यहाँ पर सेट नहीं कर रहा है। क्या होगा, मन प्रसन्न हो गया, यानी थोड़ी देर हवा ने असर दिखाया और मन प्रसन्न हो गया। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा लिखा हुआ है साथियों कि वाक्य में वह भाग ज्ञात करना है जहाँ पर कोई त्रुटि है, यानी त्रुटि युक्त शब्द को जो है ज्ञात करना है वाक्य को। तो लिखा हुआ है फल और सब्जियाँ इतने महंगा हो गए कि भाव पूछने में डर लगता है। तो साथियों इतना के जगह ये जो है इतना महंगा नहीं होगा, यहाँ पर होगा इतने महंगे। क्या हो गए, क्या यहाँ पर क्या होगा, इतने महंगे हो गए, महंगे हो गए कि भाव पूछने में डर लगता है। तो यहाँ महंगा नहीं होगा, महंगे होगा, महंगे। यहीं पर जो है मेरा त्रुटि है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, इसका विलोम शब्द का ज्ञात करना है, इसके उल्टा, यानी संन्यास के उल्टा क्या होगा। तो साथियों जो घर द्वार छोड़ देते हैं उसे संन्यास कहते हैं, यानी सन्यासी जीवन स्वीकार करते हैं, और जो घर में रहते हैं उसे गृहस्थ करते हैं। तो घर छोड़ दिया तो सन्यासी, और इसके विपरीत क्या होंगे, यानी घर में जो रहने लगेंगे उसे गृहस्थ कहेंगे। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द का फिर चयन करना है, यानी उग्र का जो है उल्टा क्या होता है। तो साथियों उग्र का उल्टा होता है उग्रवादी होता है, यानी कि तोड़ फोड़ करने वाले, इधर उधर शोर मचाने वाले। तो उग्र जो हैं वो जो है बड़ा ही तोड़ फोड़ करने वाले होते हैं, और जो है उसके विपरीत क्या होंगे, शांत व्यक्ति। एक उग्र होते हैं और एक शांत होते हैं, तो उग्र का उल्टा शांत होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। लिखा हुआ है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द को चुनिए, यानी इसके जगह कौन सा एक शब्द आएगा अनेक शब्द की जगह। तो लिखा हुआ है जिसका वर्णन ना हो सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे अवर्णनीय, यानी जिसका वर्णन किया जाना असंभव हो उसे अवर्णनीय कहेंगे। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। और अगला प्रश्न कहता है दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करिए, यानी कि जो रिक्त स्थानों पर यहाँ पर जो है विकल्प में आएगा। तो साथियों लिखा हुआ है मुझे समुद्र के डॉट 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 बैठना अच्छा लगता है। मुझे समुद्र के किनारे बैठना अच्छा लगता है। क्या होगा, किनारे होगा, बैठना अच्छा लगता है। समुद्र के नीचे आप नहीं बैठ सकते हैं, और समुद्र के अंदर नहीं बैठ सकते, समुद्र के ऊपर नहीं, यानी ये शब्द जो है नहीं होगा। समुद्र के किनारे आप
बैठ सकते हैं। आप आसानी से इसे चूज कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। और आज के सेकंड लास्ट प्रश्न है, कहता है अपने देश को बना कपड़ा, यानी इसमें कहता है ये रेखांकित शब्द यहाँ डॉट 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 की जगह जो है कहता है कौन सा शब्द जो है स्थान लेगा। तो पूरा वाक्य पढ़ते हैं साथियों। लिखा हुआ है अपने देश को बना कपड़ा पहनना सभी भारतीयों की प्राथमिकता होनी चाहिए। अपने देश को बना कपड़ा, यहाँ पर देखिए देश को बना कपड़ा क्या बड़ा अच्छा लग रहा है साथियों। देश को बना कपड़ा ये पर अच्छा नहीं लग रहा है। क्या होगा, अपने देश में बना कपड़ा, ये होगा शुद्ध रूपेण शब्द। तो अपने देश में बना कपड़ा पहनना सभी भारतीयों की प्राथमिकता होनी चाहिए। देश पर बना नहीं होगा, देश पर बना ये तो नहीं होगा। अपना यहाँ पर लिखा हुआ साथियों, यहाँ पर अपने होगा तब ये हो सकता था। ये अपने जो है विकल्प छट रहा है तीनों। चलिए साथियों आज के आखिरी प्रश्नों को देख लेते हैं। और कहता है सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है। तो इसमें देखिए चिड़ियाघर में क्या होगा, चौ भी हर्षिकर होगा और ये रॉ भी जो है हर्षिकर होगा। तो साथियों ये ची दीर्घिकर है, ये नहीं होगा। चौ हर्षिकर, रॉ दीर्घिकर है, ये भी नहीं होगा। ये होगा चीरी, ये तो ठीक है साथियों। यहाँ पर यो में आकर होगा, तो यहाँ पर एक ही जो है यो लिखा हुआ, यो आकर इसमें है एक विकल्प में। तो मेरा आंसर राइट क्या होगा, विकल्प एक होगा, चिड़ियाघर। इस प्रकार से लिखा जाता है। तो साथियों आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।